बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप राना उज़ैर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त जो ये घुमसान की जंग है, इसमें ये फैसला कुन दौर है। अब फैसला होना है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के माबैन इस पूरी सियासत का बेताज बादशाह कौन है। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ राब्तों की खबरें थी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी नशर किया, हमने भी अपने ज़राए से कंफर्मेशन की। तो आज मैं एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ, एक ऐसी खबर जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदरूनी ज़राए ने हमें जो इस वक्त खबर दी है, उसके बाद सूरत हाल अब यकसर तब्दील होने जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक नुक्ते पर मान चुके हैं। अब वो एक नुक्ता क्या है कि अपनी ही दो ताकतवर शख्सियात को फांसी देने की सजा। इस मुल्क की सबसे बड़ी और ताकतवर शख्सियात तीन हैं, जिसमें आर्मी चीफ, DJI, DGC, जिनके बारे में कहा जाता है कि देखें ये जो है वो बड़े बड़े फैसले देते हैं। DGC मेजर जनरल फैसल रशीद साहब जो हैं वैसे बड़े मकबूल हैं, इमरान खान साहब ने उनका नाम बहुत बार लिया। DJI नदीम अंजुम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई वो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। तो इमरान खान के हवाले से आर्मी चीफ साहब दो अहम नुकात पर मान चुके हैं। उसका सबूत आपके सामने मैं रखूंगा कि GHQ से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। GHQ की कासत ने लंका ढाकर रखती है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और आर्मी चीफ के राब्ते के माबैन जो इस वक्त ऐलान जंग हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस राब्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने किस तरह से इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग किया है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब हम सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने रखता हूं कि आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम तरीन बयान दिया, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गुफ्तगू को संजीदा लेना चाहिए। यानी कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या है हमसे मुज़ाकरात करें, वो बार बार बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म किया जाए। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है और इनके पास वक्त बहुत कम है। इमरान खान की इन स्टेटमेंट्स को संजीदा लेना चाहिए। फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से दर्जा हरारत नीचे लाने की कोशिश की गई है। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि सियासत में कुर्सी जरूरी नहीं है। इमरान खान अवाम की ताकत पर सियासत कर रहे हैं क्योंकि अवाम साथ है। उन्होंने कहा कि नून लीग के लिए 9 मई इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसलिए वो इस बार बार बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं कहना चाहिए कि सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी जमातों को भी इंगेज करना चाहिए। इमरान खान डील बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वह नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं है। इमरान खान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन डील की जरूरत नहीं करेंगे। इमरान खान जो है वो लचक दिखा रहे हैं क्योंकि सियासत में इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स मुतलका है, वो इमरान खान है और बाकी इमरान खान ने इस पूरी पॉलिटिक्स में सबको इररेलेवेंट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो तकरीर की है वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। उन्होंने आज बेहतरीन तकरीर की, बुनियादी मसले पर तवज्जो दी गई और दहशतगर्दी से पाकिस्तान जो है वो बहुत नुकसान उठा रहा है और मजीद नुकसान भी उठा सकता है। और फिर दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, जिसको आज मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हल्कों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। उमर यूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी पर भी तशवीश और पुलिस रवैये की मजम्मत की। तो जनाब ये बड़ी अहम चीज़ है कि जश्न आज़ादी आ रहा है, 14 अगस्त बहुत करीब है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को पूरी कौम पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ बाहर निकले। तो लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर से अपना भूख हड़ताली कैंप जो है उसको मौखर करने का ऐलान कर दिया है। तो खैर जनाब ये सारी चीजें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने का भी ऐलान किया। अपोजिशन इत्तेहाद का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी इत्तेहाद बना हुआ है, तो उस प्लेटफॉर्म से 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया गया है। लाहौर में जलसे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और 27 अगस्त को स्वाबी जलसे से बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। 16 अगस्त को इंतजामिया के साथ मिलकर जगह फाइनल भी कर लेंगे। आज जनाब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तर्जुमान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर पहुंचेंगे और स्वाबी का जलसा भी आपके सामने था कि उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और 70% आवाम जो है वो क्योंकि मैनेजमेंट बहुत वीक थी तो उस वजह से जलसा गाह के अंदर पहुंच नहीं सकी। तो इस हवाले से जनाब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर जलसे का मामला है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे के लिए जगह तयन करने की हिदायत भी करती है। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए और मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। अब मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांगेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जनाब हम वो आपको इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जलसे के लिए दरख्वास्त दे दें, हम एक हफ्ते में उनकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। राफी हैदर ने अदालत में जनाब बयान दे दिया है। अब देखते हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर क्या लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक ताक़ुज़ को वहां पर जलसा करने की इजाजत दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। अब चूंकि जंगल का कानून है पाकिस्तान में, मरीम नवाज सियासी वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो है जब वो पंजाब के अंदर काम करेंगी तो जाहिर है वो जाती अना की खातिर जो उन्होंने सनम जवेद के साथ किया, जो आलिया हमजा के साथ हुआ, जो डॉक्टर आसम राशिद के साथ हो रहा है, तो बदले की पदाश के अंदर औरतों के ऊपर जुल्म ढा रही हैं और वो इस वक्त पंजाब के अंदर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनी हुई हैं। तो लिहाजा वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना दी जाए। स्वाबी जलसे से खौफ बहुत बढ़ चुका है और स्वाबी जलसे के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। अब जनाब मैं आपको जो बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो आप खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दंग किस तरह से रहेंगे कि जनाब इमरान खान के खिलाफ आज ऐलान जंग हुआ है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कुछ रवाबित तो चल रहे थे। अब राब्ते वो किस तरह से हो रहे थे कि रात की तारीखी में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान को मिलने खुफिया तौर पर अडयाला जेल जाते थे और बहुत सारी मुलाकातें उनकी जनाब रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया के ऊपर, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में खबरें भी दी कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले रात को मुलाकात करने जाते हैं इमरान खान के पास, वहां से मुलाकात करके कहीं और भी जाते हैं, वहां जब पैगाम देते हैं। तो ये इस वक्त जो है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और सुलह करवाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। ये खबर सबसे पहले हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल से ब्रेक करवाई तो उस सब के अंदर जनाब कोर कमांडर पेशावर जो है उनके साथ मुलाकातें चल रही थी कि उनके जरिए के मामला जो है वो कम किए ठीक किए जाएं और दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि स्वाबी जलसा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद सख्त तकारीर की हैं तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का पारा बहुत हाई है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। सुलह का कोई इस वक्त कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, ना इस्टेब्लिशमेंट मानेगी और जब तक इमरान खान सरेंडर नहीं करते थे, जब तक इमरान खान माफी नहीं मांग लेते, इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि हम इमरान खान को माफ नहीं करेंगे। बड़ा दो टोक किस्म का ऐलान जो है वो कर दिया उन लोगों ने भी, और जो मेरे जराए बताते हैं वो यही बात बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूड के अंदर नहीं बैठी हुई कि वो इमरान खान साहब के साथ कोई बात करें और उनको दोबारा वापस लें। तो जाहिर है वो 80% वोट तो लेकर आए हैं, वो पाकिस्तान की आवाज़ है। तो इस काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि हम इमरान खान साहब को कितने अरसे तक सियासी उखाड़े से बाहर रख सकते हैं। वो आवाम के दिलों की आवाज़ है, हम कितने अरसे तक अपनी आवाम के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत नामुमकिन हो सकता है ना। तो इमरान खान साहब ने 3 शराइत रखी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने तकरीबन 10-11 अपनी शराइत भेजी, जिसमें से जो 3 शराइत थी उसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जराये के मुताबिक बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट। अब वो कैसे, जनाब 3 शराइत जो थी उसमें सबसे पहली शराइत ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे तमाम मुकदमात खत्म किए जाए और मुझे रिहा किया जाए। उन्होंने कहा ये किसी सूरत ये काम नहीं होगा, हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने इसको रद्द कर दिया कि हम ये शर्त नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त जो उन्होंने मानने से इनकार किया वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, लेकिन वो शर्त भी मानने से इनकार कर दिया है जो जराये इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं। और तीसरी शर्त यह है कि इमरान खान साहब ने कहा गया कि अगर आवाम मुझे लाना चाहती है और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने से फिर ना रोका जाए। ये 3 ऐसी शर्तें थी जिस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम इमरान खान को पहुंचा दिया है। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चूंकि सिस्टम के बहुत खतरनाक तरीन खिलाड़ी हैं, तो सिस्टम उनको जो है वापस लाने का मुतम्मिल नहीं हो सकता कॉल इस्टेब्लिशमेंट के। तो लिहाजा उनको इस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वापस लाने की वो किसी मूड में मौजूद नहीं है, ना उनके साथ सुलह करने के लिए तैयार है। अब ये जो ऐलान जंग हुआ है कि GHQ से बहुत बड़ा धमाका जिसको कह सकते हैं कि जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे तो उसका जो मुकम्मल तौर पर जो उसका रद्द-ए-अमल है या फिर उसका जो आप ऐसे कह लें कि जो उसका फैसला है वो आज सुना दिया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और फिर दूसरी जानिब एक पैगाम फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक और पैगाम अडयाला जेल पहुंचाया इमरान खान साहब को, जिसमें वो कुछ शराइत जो है वो मान गए। वो शराइत बड़ी खतरनाक थी जिसमें वो मांगे, लेकिन वो कैसे माने वो जनाब आप ये वीडियो सुनेंगे और जो मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूँ कि
जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक जो जीएचक्यू के बहुत करीबी शख्सियत हैं, और उनके वालिद साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और फिर आर्मी चीफ भी रहे। तो वो उनके बेटे हैं। तो लिहाजा ये उनकी खबर है, तो ये खबर गलत तो नहीं हो सकती, या वो जब इस तरह की बात कर रहे हों तो लिहाजा उनकी पेशी भी होती है। तो किसी के इशारे के बाद ही उन्होंने ये बात की होगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब माने, और दो ताकतवर तरीन शख्सियात को फांसी की बात कहाँ पर हुई। इजाज़ुल हक साहब जो है उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि आप मेरी जान छोड़ दें, अगर आप समझते हैं कि डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और डीजीआईएसआई नदीम अंजुम के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो हम आर्टिकल 6 लगाने के लिए तैयार हैं, फांसी की सजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मेरी जान छोड़ दें। अब ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो जब ये बात कर रहे हो, ज़ियाउल हक के बेटे सॉरी इजाज़ुल हक साहब, तो इट मीन्स कि बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ऐसी बात की है। अगर ऐसी बात की है तो ये दो शख्सियात के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये बताता है कि नदीम अंजुम साहब जो हैं वो सितंबर में अब रिटायर होने जा रहे हैं। तो देखते मामला किस जानिब जाता है, क्योंकि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन लेकर बैठे हुए हैं। अब उनको घर जाना पड़ेगा और सितंबर में नई तैनातियां होंगी आईएसआई में, और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की प्रमोशन भी हो सकती हैं। उनको डीडीसी से हटाकर उनको कोई ब्रिगेड कोर करवाई जाएगी, कमांड करवाई जाएगी, ताकि वो कोर कमांडर बन सकें। उसके बाद वो आर्मी चीफ के लिए उसकी दौड़ में शामिल हो सके, जो राइस बता रहे हैं। तो डीजीआईएसआई जो है वो घर जाने के लिए तैयार हो जाएं, वो उनको घर जाना पड़ेगा। और फिर आर्मी चीफ का ये पैगाम कि इन दोनों को अगर आप फांसी देना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल 6 की बात करें तो लगा दें, हम आप कार्रवाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम ये शर्त जो है मानने के लिए तैयार हैं। तो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपना नसीब है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।